थी। आज मीठे बाबा की 12 मई 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। लंगर माने नाव चलती तो उसको बांध देते ना रस्सी से, तो उसको लंगर भी कहते हैं। तो बाबा कह रहे वो लंगर उठ चुका है, नाव बढ़ रही है आगे। तो बुद्धि का योग इसलिए हटा देना है। ट्रेन भी चल पड़ती है तो वहाँ भी टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे बुद्धि का लंगर उठ जाए तुम्हारा। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू कर नहीं सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वो बच्चे हैं। यहाँ कोई कथा नहीं हो रही है, वो तो वास्तव में फॉलोवर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोवर्स भी हो। बाबा कहते ब्रह्मा बाप को फुल फॉलो करो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए कि बेहद का बाबा आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। इतनी बाबा हमको समझ दे देता जो सारे विश्व पर बच्चे राज्य करना सीख जाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब पाई पैसे वालों के बच्चे और तुम भगवान के बच्चे बने हो। कितना नशा हो। वो माँ बाप बच्चों को कितना दे देंगे, पाई पैसे की कमाई, और यहाँ भगवान हमको मिला है। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं और कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती है, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो जानते नहीं है। सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते। अब वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। और हम बच्चों को बाबा ने अपना पूरा परिचय दे दिया। मेरा नाम, रूप, कर्तव्य, एड्रेस, उससे संबंध। बाबा कहते उस रीत से याद करो। उसका नाम परमपिता शिव परमात्मा, रूप ज्योति बिंदु स्वरूप, गुण कहते रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान परम कल्याणकारी। उनका रहने का स्थान परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम,
आने का समय यह पुरुषोत्तम संगम युग, उससे हमारा मुख्य संबंध पिता का, परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सतगुरु हैं। बाकी हम जो संबंध जोड़े, तो बाबा कह रहे दुनिया में तो कोई जानते नहीं है, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। सोचो, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं जो बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, नाव का लंगर उठाया हुआ है, अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर भी बहुत निकले। हाँ, ये है ही ठगों की दुनिया। हाँ, ठग के देखो क्या क्या कर लेते हैं, जादू दिखाएंगे, कहेंगे बाबा है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते हैं ना लोग ही कुछ समझते हैं। सतगुरु सर्व का सदगति दाता केवल एक परमपिता शिव परमात्मा है, कोई मनुष्य गुरु आदि नहीं हो सकते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है कि बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेगा? लौकिक दुनिया में भी देखो, मालूम है पापा अच्छा मकान नया बना रहे हैं, तो सारे सबकी बुद्धियों वहीं पहुंच जाती है। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। वो तो एक घर बनाएंगे, बाबा हमारे लिए सारी दुनिया ही नई बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम है। क्या क्या नाम है बाबा ने कहा, देखो सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, आदि आदि, कितने सारे नाम भी बहुत अच्छे अच्छे। तुम्हारी बुद्धि में अब पुरानी दुनिया से, पाव करे तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। कलयुग के नाम देखो कैसे हैं, नाम सुन के मन वो हो जाता है, और स्वर्ग के नाम सुने तो कितना खुशी आती है। बाबा कर इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी, रावण राज्य। पत्थर बुद्धि बन गए ना। भारत का देखो क्या हाल हो गया है। भगवान को मनुष्य कहता, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। बाबा कह रहे तुम बच्चे देखो क्या हाल हो गया। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि बन गए। सतयुग में सब है पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। मनुष्यों की बनाएंगे, जानवरों की बनाएंगे डाक टिकट। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि ऊंच ते ऊंच है बाप, सबसे ऊंचे ते ऊंचा एक शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाई शादी ही देखो कैसी बना दी है। कह देते वो भांग पीते, धतूरा खाते। अब ये तो इंसल्ट हो गई ना। हमारे देवी देवता एक तरफ पूजा कर रहे हैं, फिर एक तरफ उनकी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये तो बातें होती नहीं है। ये अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए देखो क्या क्या ग्लानि कर दी है। कितनी बेइज्जती करते हैं। एक तरफ उनकी पूजा कर रहे, दूसरी तरफ उनकी ग्लानि करते।
तो बेइज्जती हुई ना। तब बाबा कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, सबकी करती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है। वास्तव में गुप्त उनको भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण तो छोटा बच्चा, तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, है ना। ब्रह्मा की भी आत्मा ने लास्ट में देखो सन्यास किया, और श्री कृष्ण तो बचपन से ही महात्मा स्वरूप पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं है। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। फिर भी बेचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि सतयुग में ये नहीं होगा। हाँ, दोनों के नयन नक्श जो हैं महाराजा महारानी के एक जैसे होते। तो ये तो समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वो तो यहाँ होना चाहिए। बाबा कह रहे वहाँ नहीं होंगे, पालना तो यहाँ करेंगे ना। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। चैतन्य है जरूर, तभी तो कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? क्या बाबा कहते हैं, ये तो ब्रह्मा की अलौकिक संतान है, ब्रह्मा मुख वंशावली। भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते, परंतु उनका पार्ट क्या पता ही नहीं। हाँ, कहीं ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई, तो बाबा कह रहे ये सब थोड़ी है। पर उस सृष्टि की रचना, नई दुनिया की रची, फिर उसकी पालना भी करी विष्णु बन के। रचयिता है तो जरूर यहाँ होकर गया ना, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ये नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या कर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है, कौन है? बुद्ध को तो नहीं कहेंगे वो गुरु है, टीचर है, नहीं, सदगति तो दे ना सके। हाँ, कोई भी धर्म पिता किसी को सदगति नहीं दे सकते। वह तो सिर्फ अपने धर्म की रचना रचते हैं। हाँ, रचयिता ठहरे ना, गुरु नहीं कहेंगे। बाप बच्चों को रचते भी हैं, फिर पढ़ाते भी हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है ना। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। हाँ, बाबा को मालूम मेरे बच्चों को कोई दूसरा पढ़ा भी नहीं सकता, तो शिव बाबा को खुद ही टीचर बन के पढ़ाना भी पड़ता है। और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो खुशी है ना। अंदर की खुशी तो कोई गुम नहीं कर सकता। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। देखो अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। कि बंधन है ना पति का, बच्चों का। हाँ, कई माताएं नहीं आ पाती हैं तो कितना देखो तड़पती हैं, तो और ही दिल से याद करती। तो बाबा कहते उनके तो और जल्दी जल्दी पाप कटते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा हमारी रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करो। क्या बाबा कह रहे हैं, भले मार भी खाती हैं लेकिन शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई है ना।
ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। क्या बाबा कह रहे हैं कि कम से कम वो इस निमित्त बने जो हम बाबा को याद तो कर रहे हैं। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते उस मार की भी बलिहारी। शुरू शुरू में यज्ञ में बहुत माताएं बहनें थी बंधन वाली, मारे खाती थी, फिर आके अपना अपना समाचार सुनाती थी। तो जिनको मार नहीं भी मिलती थी, आ भी गई सहज, तो भी उनको लगता था देखो दुनिया कैसी है। हाँ, तो उनको भी वैराग्य आ गया उनके अनुभव सुन सुन के। तो बाबा कह रहे तुमको भी मार जब मिलती है तो बुद्धि में अलिफ और बे याद हो। हाँ, बाप याद हो, स्वर्ग की बादशाही याद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। हाँ, बच्चे को पिता याद आता तो उसकी प्रॉपर्टी भी याद आती है। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। हाँ, माताओं बहनों को बंधन पवित्रता के कारण ही आया, तो मार पड़ती थी। तो बाबा कह रहे वो तो पवित्रता के कारण देखो मारते थे, शिव बाबा की याद तो दिलाते थे। और तुम बाप से वर्षा पाते हो तो पाप कट जाते हैं। तो ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। हाँ, किसी भी परिस्थिति को गलत नहीं समझे, बाबा करे उसमें भी गुप्त कल्याण है। आत्मा की जल्दी जल्दी पाप नष्ट हो, बाबा से और लगन बढ़ जाती है। जैसे कहा जाता है ना लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। इतना हमारा पॉजिटिव सोच हो तब खुशी उमंग अंदर से आएगा। तो आजकल बच्चों को प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। जब दादियाँ थी ना साकार में, तो उनको जब मारे मिलती थी तो बहुत दुखी भी होती थी। फिर याद आता था देखो, हाँ, उस समय की वो मारे भी कल्याणकारी। उनकी माएँ फिर बाद में सबने माफ़ी मांगी, हमें नहीं पता था हमारे घर में चैतन्य देवियाँ पैदा हुई, आप हमें माफ़ करो। तो दादियाँ उनको क्या कहती थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको, हाँ, आपका तो हक है, आपने हमको मारा और ये हमारी लगन बढ़ गई। और माफ़ी मांगनी है तो बाबा से मांगो, हमसे नहीं मांगो। तो इतना निर्माण चित्त वो उस समय, देखो छोटी थी दादियाँ, सब छोटे बच्चे थे उस समय। तो बाबा कह रहे ये लड़ाई भी कल्याणकारी है तो मार भी कल्याणकारी है। हाँ, आजकल बच्चों का बाबा कह रहे मेलों प्रदर्शनी पर सर्विस पर बहुत जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। अब ये जो लड़ाई है ना, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। बाबा कह रहे गीता में भी देखो लिखा, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद में जाने की, देखते धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते हैं। इतना सुनते, हाँ बाबा कह रहे इतना सुनाते हैं, इससे फायदे क्या हुआ। चांद पे गए, धरती धरती दिखाई दे रही, कोई मनुष्य ही नहीं, उससे फायदा क्या हो। बाबा कह रहे कोई आत्मा का तो कल्याण हुआ नहीं उससे। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ देना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए तो बुलाते हैं कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में हमें ले जाओ। परंतु समझते थोड़ी हैं, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना, घर जाने की तो सबको खुशी होती है।
तो बाबा कहते तुम्हें भी खुशी हो। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी, फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे बस। मधुबन गए, कहीं भी हैं कि जहाँ गए वहाँ बुद्धि योग लगावे, लेकिन बैठे मधुबन में और बुद्धि गई घर में। तो आत्मा याद करती है ना। अब समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि वहाँ चली जाएगी। तो बाबा कहते फिर ज्ञान बुद्धि में उस समय बैठ ना सके, बुद्धि बच्चों के पास चली गई तो फिर ज्ञान कैसे बैठेगा। इससे जब दादियाँ देखो यज्ञ में आई, 14 वर्ष बाबा ने भट्ठी रखी, अखंड सब योग करती थी, तपस्या, कोई किसी से मिलना जुलना भी नहीं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं। क्यों? वो फिर याद आएगा घर परिवार। तो इतना बाबा ने मजबूत बनाया था। तो अभी हमको भी पुरुषार्थ करना है, यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनको याद आती रहेगी बच्चों की। हाँ, बाबा कह रहे कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होती रहेगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करो तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करती हो, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा राय दे रहे बच्चे, अपना एक एक मिनट कितना कीमती है, उसको सफल करें। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ, और ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा है ना। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे नहीं ना। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ी ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे। बाबा कर उनको ये पक्का कराओ कि परमात्मा आया है श्री कृष्णपुरी बनाने के लिए। तो ये मानेंगे कि हाँ परम पिता परमात्मा नई दुनिया बना रहे हैं। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है, तो चक्र चलता रहता है। नहीं, सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाबा हथेली पे बच्चों के लिए स्वर्ग लाया। तो बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? क्या कहेंगे बाबा से? हाँ, वाह क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा कहते अच्छा बनेंगे ना तो मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, है ना। जब है उमंग हमको बनना है तो बाबा को याद करो। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर बहुत है, ना कि शरीर पर, है ना। बोझ आत्मा पर है, इसलिए उसको उड़ने के लिए चाहिए हल्कापन। तो बाबा कहते याद करो मेरे को। अगर शरीर पर बोझ होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। है वंडरफुल बात। बाबा देखो कितनी गहन बात समझा रहे हैं कि अगर शरीर पे पाप होता तो उसको तो डेड बॉडी जला दिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हाँ, उसके बाद भी देखो कितना उसके नाम से करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे पाप आत्मा पर है, बोझ आत्मा पर है। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि बच्चे याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी भी पूज्य कह न सके। पुजारी तो पुजारी, पूज्य बाबा अब संगम युग पर आया हमें बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए कैसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। कैसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, यह है रौरव नर्क कंसपुरी, है ना। हम जाते वैकुंठपुरी में, इतना खुशी हो, देखो दुनिया कितनी गंदी हो गई। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम जा रहे हैं वैकुंठपुरी, नई दुनिया, स्वर्ग बहिश्त में। फिर बाबा का आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। आप सबको मालूम है, शुरू शुरू में यज्ञ में जब स्थापना का कार्य चल रहा था, स्थापना का समय था, हाँ, दादियाँ जब आती थी, सुनती थी ज्ञान, सब छोटे थे माताएं बहनें, तो वो जब सत्संग सुनते थे, बाबा संदली पे गद्दी पे बैठ के सुनाते थे, तो उनको बाबा नहीं दिखता था, वहाँ छोटा विष्णु श्री कृष्ण बच्चा घुटनों वाला दिखाई देता था। तब तो इतना देखो, जब हंगामा हुआ, हाँ, कोर्ट कचहरी हुई, मम्मा को भी जब बुलाया कोर्ट में, हाँ, तो जज साहब ने क्या पूछा, आप सब बाबा के पीछे क्यों भागते हो, दादा के पीछे क्या उनसे मिलता है, वो क्या सिखाते हैं। तो कहा, हम तो दादा के शरीर को देखते ही नहीं है, हमको तो वहाँ श्री कृष्ण दिखाई देता है, हम दादा के पीछे नहीं जाते, हम तो भगवान को याद करते हैं, हमको तो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा से मिलना है। तो वहाँ उनको ब्रह्मा बाबा नहीं दिखता था, उनको हर जगह वहाँ पर श्री कृष्ण बैठा दिखाई देता था। तो बाबा कह रहे, उस समय देखो, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छोड़ा दिया। कितने बच्चे देखो सरेंडर हो गए उस समय कि हमको तो भगवान समझा रहा है। तो ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। सुना, अंत समय है ना, जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। भाषण करने वाला नहीं बनना, बाबा कह रहे भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। और आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। हाँ, जहाँ मौज है वहाँ मूंझ नहीं, मूंझना माने कंफ्यूज होना, तो उलझेंगे नहीं। इसके बाबा राय देते, बच्चे सदा रूहानी मौज में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।